नमस्कार। जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा महत्वपूर्ण इस प्रकार से है, निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण दीजिए। तो आइए हम केवल समीकरण के माध्यम से निम्न यौगिकों को प्राप्त करें। ये कौन से हैं? मिथेनॉल से इथेनॉल अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड। दूसरा, इथेनॉल से मिथेनॉल अर्थात एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड। पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे, फिर एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड। तीसरा, फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। तो आइए इन महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को केवल समीकरण के माध्यम से जानें। तो पहला हम बनाएंगे मिथेनॉल से इथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड। तो पहली समीकरण को हल करते हुए पहले हम लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है HCHO। ये लिया हमने फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाएंगे CH3MgBr अर्थात मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में कराएंगे तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जुड़ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं CH3, ये CH2O MgBr ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जुड़ जाएगा। प्रथम स्टेप, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे H2O अर्थात इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से निरूपित किया जा सके, अतः इसे लिख सकते हैं HOH। तो ये जो OH समूह है ये जुड़ जाएगा और में एथिल एल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH3 CH2OH। OH समूह जुड़ जाएगा, MgBr हट जाएगा, जल का अणु हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर प्राप्त हुआ CH3CH2OH मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ऑक्सीकरण कराने पर ये जो ऑक्सीजन है जुड़ जाएगा। तो प्राप्त होने वाला उत्पाद होगा इस प्रकार से CH3CHO इस प्रकार से, अर्थात यहाँ से जल का अणु निकल जाएगा। कैसे? CH3CH और एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन ये, एक ऑक्सीजन, जल का अणु पृथक हो जाएगा और ये प्राप्त हो जाएगा हमारे पास एसिटाल्डिहाइड, या हम लिख सकते हैं इथेनॉल। इथेनॉल प्राप्त हो जाएगा, इथेनॉल। और ये हमने लिया था मिथेनॉल। तो ये प्राप्त किया हमने मिथेनॉल से इथेनॉल। अब हम इथेनॉल से मिथेनॉल प्राप्त करेंगे। तो आइए हम समीकरण के माध्यम से इसे भी जानें, किस प्रकार से इथेनॉल से मिथेनॉल प्राप्त करेंगे। तो हम पुनः लेंगे इथेनॉल का सूत्र अभी हमने लिखा। दूसरी रासायनिक समीकरण CH3CHO, ये लिया हमने इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और तथा H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर ये जो ऑक्सीजन है ये जुड़ जाएगा इस प्रकार से CH3COOH। ये प्राप्त हुआ हमारे पास एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे अमोनिया के साथ में, NH3 के साथ में। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं NH2H अर्थात NH2 समूह जुड़ जाएगा
एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जल का अणु बनाकर पृथक हो जाएगा। यहाँ पर प्राप्त होगा CH3CONH2 एसिटामाइड प्राप्त होगा, जिसकी अभिक्रिया कराएंगे हम अल्कोहलिक OH और ब्रोमीन के साथ में Br2/KOH। KOH के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये जो कीटोन समूह है ये निकल जाएगा। यहाँ पर प्राप्त होगा मेथिल एमीन CH3NH2, मेथिल एमीन प्राप्त होगा। अब मेथिल एमीन प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट स्टेप में HNO3 के साथ में अभिक्रिया होगी, HNO3 के साथ में अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया को हम HNO3 को हम इस प्रकार से तोड़ के लिख सकते हैं, या करके, या HONO2, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। इस प्रकार से HNO3 को हमने इस प्रकार से लिखा। तो HNO3 के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो OH समूह जुड़ जाएगा और NH2 समूह हट जाएगा। तो यहाँ पर प्राप्त होगा CH3OH, मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे पुनः H2SO4 की प्रेजेंस में पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ऑक्सीकरण कराने पर ये जो ऑक्सीजन है ये जुड़ जाएगा और यहाँ से जल का अणु पृथक हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं HCHO। हमारे पास यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन जल का अणु बनाकर पृथक हो गया और प्राप्त हो जाएगा HCHO, अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हुआ। हमने एसिटिल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड अर्थात इथेनॉल से मिथेनॉल प्राप्त किया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इथेनॉल और ये प्राप्त हो गया हमारे पास एक कार्बन मिथेनॉल। तो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को हमने जाना इथेनॉल से मिथेनॉल। अब लास्ट फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल हम लेंगे। फॉर्मिक अम्ल अर्थात चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल। तीसरी समीकरण हल करते हुए फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH, ये लिया हमने फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में CaOH/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं HCOO/2Ca, अर्थात HCOO 2 बार है, HCOO/2Ca कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। कैल्शियम फॉर्मेट की अभिक्रिया कराएंगे कैल्शियम एसिटेट के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH3COO/2Ca। कैल्शियम एसिटेट के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो प्राप्त उत्पाद यहाँ पर रहेगा CH3CHO, अर्थात इथेनॉल प्राप्त होगा। इथेनॉल की अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में K2SO4 के साथ, H2SO4 की प्रेजेंस में K2SO4 के साथ में, अर्थात पोटेशियम सल्फेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो अर्थात ऑक्सीकरण की क्रिया कराएंगे। ऑक्सीकरण की क्रिया कराने पर यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु जुड़ जाएगा और प्राप्त उत्पाद को इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3COOH, एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा एसिटिक अम्ल।
और ये लिया था हमने फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। तो इस प्रकार से फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है।